तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसमें जब जीत गए तो क्या हुआ? अच्छा, एक पटरी के पास वो पत्थर रखे जाते हैं, इसका पर्पस क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को क्या क्या संदेश दिया है? मैं कम इन सर। प्लीज प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। आप ग्रेजुएशन किए हैं इग्नू से, जी सर। हिस्ट्री जी एंड सर। पॉलिटिकल साइंस, जी सर। और 22 में जी अभी इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर है। कहाँ पोस्ट है? सर बरौनी में। बरौनी में। जी किस ट्रेड में जूनियर इंजीनियर है? सर, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल ट्रेड में सर, जूनियर इंजीनियर। क्या काम होता है इसमें? सर इसमें बेसिकली काम होता है सर ट्रेनों का मेंटेनेंस करना सर, और स्टेशन पे सर ट्रेन को पासिंग करवाना। और इसका सबसे मुख्य कार्य है सर जो एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन है, फॉर एग्जांपल सर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उसको मेन लाइन को रिस्टोर करना सर। अच्छा, आप लोग रहते हैं वहाँ। आपके कौन बॉस बैठते हो बरौनी में? आप सिविल में हुए, यही ना? नहीं सर, मैं मैकेनिकल में ही हूँ। मैकेनिकल। जी आपके वहाँ कौन बॉस बैठते होंगे बरौनी में? सर, बरौनी में सीडीओ नाम होता है सर पोस्ट का, कोचिंग डिपो ऑफिसर बैठते हैं। उनके अंडर में एक असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर भी बैठते हैं। और आप ये लेवल 7 का पद है? सर मेरा फिलहाल अभी लेवल 6 का है सर। इसके बाद प्रमोशन से लेवल 7 में जाते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। अच्छा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। जी सर। चलिए, कोई आपका हिस्ट्री है जी सर। ऑप्शनल। हिस्ट्री में कौन पोर्शन हिस्ट्री आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर वैसे तो सभी ठीक लगते हैं, लेकिन उसमें भी सर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा? जी सर। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो है शुरुआत कहाँ से करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती कहाँ से आपके हिसाब से? मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब उसका माना जाता है? सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि देखें तो 1757 के बाद से हो जाता है सर मॉडर्न हिस्ट्री का, जब से सर प्लासी का युद्ध होता है सर। अच्छा। और उसमें अंग्रेजों की जीत होती है, तो उसके बाद से लगभग ये माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। तो अंग्रेजों की जीत कैसे हो गई? जब वो बाहर से आकर लड़ रहे थे, हम लोग अंदर के आदमी थे, तो फिर जीत कैसे हुई? सर उस कॉजेज बिहाइंड इट? सर एक तो सर अंग्रेजों की जो सेना थी सर, वो डिसिप्लिन थी सर। उनके पास मॉडर्न आर्सेनल भी थे। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी बताया जाता है कि उस युद्ध में कुछ षड्यंत्र भी हुए थे, जिसके कारण हुआ था सर एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मुझे जहां तक ध्यान है कुछ षड्यंत्र भी थे सर। तो उसके बाद जैसे उस बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसमें जब जीत गए तो क्या हुआ? जीतने के बाद क्या क्या हुआ? सर उसमें जीतने के बाद सर फिर से एक युद्ध लड़ा गया था, और दीवानी राइट्स वगैरह अंग्रेजों के हाथ में ले लिया गया सर। ये तो ऊपर का नॉलेज का, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा इसको, है सर? पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, उस समय अंग्रेज भी थे और फ्रांस भी थे। जी सर। फ्रेंच के भी लोग जी सर। व्यापारी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में थे। तो अंग्रेज वाला तो लड़ लिया, लेकिन फ्रेंच वाला क्यों नहीं लड़ा? वो शांत हो गया। सर फ्रेंच वाले के पीछे एक रीजन बताया जाता है सर, डिसीजन मेकिंग का सर। वहां से ये बताया जाता है कि जो फ्रेंच पे जो यहाँ पे गवर्नर भेजे गए थे, उन पे स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन था फ्रेंच गवर्नमेंट का सर। तो वो डिसीजन मेकिंग के चलते, और इन लोगों को ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया था अंग्रेजों को, तो उसके चलते पर्टिकुलर ये बताया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में कौन थे? अंग्रेज साइड से कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। मैं इसे रीड कर लूंगा सर। और बैटल ऑफ प्लासी कैसे हो गया? उसके पीछे कुछ कारण हुआ होगा तब ना बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ऐसे तो सीधे हो नहीं जाता। अगर हम आप बैठे लड़ाई तो ऐसे नहीं होगा, कुछ अंदर कारण होगा। इग्नाइट करने के लिए भी उसको कारण होगा ना, कि भाई जलाने के लिए उस कारण क्या हुआ था? जी सर, जो एक सर सिराजुद्दौला का माना जाता है सर, जो उस समय के राजा थे। उन्होंने बंगाल के नवाब थे। उन्होंने एक चैम्बर में ये माना जाता है कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स को ये बंद करके और मार दिया था। उस घटना को क्या कहते हैं?
फेमस घटना है, जी सर, बहुत फेमस घटना है। याद तो करना चाहिए उसको। अच्छा चलिए सर, ब्लैक होल किसको कहते हैं? ब्लैक होल हाँ, सर, ब्लैक होल स्पेस रिलेटेड। अब दोनों स्पेस जो आप समझिए। सर ब्लैक होल स्पेस रिलेटेड वो मतलब स्थिति है सर, जहाँ पे ये माना जाता है ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है और वहाँ पे सारी चीज, वहाँ से इवन लाइट भी पास नहीं कर पाती है। अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें ब्लैक होल कोई घटना आपको नहीं याद पड़ा? सर ब्लैक होल वहीं सर, उसी राजीव तो वाला, उसको कनेक्ट उस करना घटना चाहिए। को भी सर ब्लैक होल इवेंट बोला जाता है सर। ब्लैक होल के बाद ही असली उसका जी सर। जो कॉजेज, जो तत्कालिक कारण था वही कारण, जी सर, जिसके कारण से ये सब हुआ। जी सर। सर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी आप सर। जो बताए वैगन डिपो में है आप, तो जी वो सर। मालगाड़ी का या गुड ट्रेन का या पैसेंजर ट्रेन का सर इसका मेंटेनेंस करते हैं? सर अभी तो मैं फिलहाल वैगन डिपो में हूँ सर। वैगन डिपो में कौन, वैगन में क्या काम होता है? सर वैगन में जैसे जैसे कहा कि पटरी की मरम्मती होती है डिरेलमेंट के बाद, अगर जो सर, होता है, दूसरा डब्बे में कुछ क्षति होती है तो सर, उसको ठीक करते हैं, तो सर। it means कि पैसेंजर ट्रेन का ना, सर पैसेंजर ट्रेन का भी सर, वैगन जो गुड्स ट्रेन होते हैं उनका भी मेंटेनेंस होता है वही दोनों। जानना चाह रहे हैं। जी तो आपके अंदर में कौन स्टाफ लोग होते हैं? सर हमारे साथ टेक्नीशियंस होते हैं सर, और हेल्पर्स होते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये सब होते जी हैं? यस सर, टेक्नीशियंस ग्रेड 1 ग्रेड 2, सीनियर ग्रेड के भी टेक्नीशियन होते, ग्रेड 3 के टेक्नीशियन होते हैं, सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, उसके बाद MCM होते हैं सर, मास्टर क्राफ्ट्समैन। अच्छा, इतने आपके अंदर होते हैं। सर अच्छा, ये पटरी के पास वो पत्थर रखे जाते हैं, सर उसको ब्लास्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ब्लास्ट बोलते हैं ब्लास्ट बोलते हैं। क्या पर्पस क्या है रखने का? सर। इसका पर्पस है, जो ट्रेन जब चलती है तो वाइब्रेशन होता है, तो उसके डैम्पिंग फोर्स को कंटेन करना सर, और शॉक एब्जॉर्ब करता है। ये सर शॉक एब्जॉर्ब करता है। दूसरा सर इसका फंक्शन है, जो यदि ट्रैक पे कोई जैसे बारिश होती है तो इजीली वहां की पानी को ड्रेन आउट कर देना। और तीसरा काम होता है सर, अगर पत्थर रहता है तो बारिश होने से वहां की मिट्टी भी बहती नहीं है और ट्रैक यथास्थिति में बना रहता है सर। अच्छा, इधर हाल फिलहाल में सर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, शायद आपके डिवीजन में हुआ होगा या बिहार में ही हुई है, मालगाड़ी दुर्घटना। सर कहाँ हुई है? सर जमुई के पास में एक स्टेशन वहां पे हुई। किस स्टेशन के पास? जमुई के पास में एक हॉल्ट है सर, एग्जैक्ट हॉल्ट का नाम नहीं। क्योंकि मरम्मत करते हैं सर। आप तो गए होंगे ट्रैक ठीक करने के सर लिए। वो आसनसोल डिवीजन में पड़ता है सर। आसनसोल डिवीजन में जी। पड़ जाता है। जमुई के पास सिमुलतल्ला से, हिमलता जी सर। सिमुलतल्ला और एक स्टेशन के बीच का घटना है ये। जी सर। तो इसके कारण क्या है? सर इसके अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं सर, उचित जांच के बाद CRS की अच्छा। इंक्वायरी। ऋषभनाथ कौन थे? ऋषभनाथ सर जैन के एक तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे सर। प्रथम तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? सर महावीर जी को माना इनका जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? सर इनका जन्म वैशाली में हुआ था सर, कहाँ? वैशाली के कुंडल ग्राम में सर। कुंडल ग्राम। तो इनके पिताजी का नाम? सर इनके रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ माताजी का नाम? ये आपका है क्या? सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, इनके 5 टीचिंग्स क्या हैं जैन के? सर इनके 5 टीचिंग्स है सर। आस्ते, चोरी नहीं करना। पहला क्या है? आस्ते, अस्ते। आस्ते जी सर, आस्ते, हाँ। अपरिग्रह, और झूठ नहीं बोलना सर। सर ऐसे 3 रिकॉल कर पा वर्ड बताइए। सर। 5 आस्ते, अपरिग्रह, हाँ, ब्रह्मचर्य, हाँ। आस्ते। सर फिलहाल 3 रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, मैं देख लूंगा इसके सर। और अहिंसा वर्ड नहीं है? अहिंसा भी है सर। हिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5 है। इसमें जो 5वां है ब्रह्मचर्य, जी और 4 ऊपर का हो, जी। ये चारों, ये 5 टीचिंग किनका दिया हुआ है? सर इसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो माना जाता है कि महावीर के द्वारा ऐड किया गया था सर, और बाकी 4 जो है सर समय अनुसार जो पिछले तीर्थंकर थे उनके द्वारा ऐड किया गया था सर। तो 24 के बाद 25वां तीर्थंकर क्यों नहीं हुआ? सर उनको अंतिम माना जाता है, इसका कारण सर मुझे अभी ज्ञात नहीं है सर, इसे ज्ञात कर लूंगा कि क्यों नहीं हुआ। आपका चॉइस किस किस पोस्ट के लिए है? सर पहला बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार पुलिस सर्विस, तीसरा बिहार एजुकेशन सर्विस, चौथा बिहार फाइनेंस सर्विस, और 5वां बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। 3 DSP का पोस्ट आपको क्यों चाहिए? सर ताकि सर समाज में जो कानून व्यवस्था है सर
उसमें मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं, उसको स्टेबल। रेलवे में भी तो कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं। यस सर, रेलवे में भी मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं सर, बट सर डायरेक्टली एक पब्लिक को सर्व करना मेरा सर बचपन से एक। आप में कौन सी ऐसी विशेषता है सबसे अलग कि आपको डीएसपी बना दिया जाए? सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, मैं चीज़ों को सर देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उनके कारण देखता हूँ और अपना प्रयोग करता हूँ सर, जिसमें मैं सफल भी होता हूँ सर। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को सर विवेकानंद जी के जन्म दिवस के। 16 जनवरी सही है? सर मुझे लगता है, हो सकता है सर गलत, अच्छा, श्योर नहीं? श्योर नहीं है सर। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को क्या क्या संदेश दिया है? युवाओं को संदेश दिया जाए सर, अगर कुछ कोटेशन याद है तो बताइए। सर जागो दौड़ो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और सर यही मेन कोटेशन है उनका, अभी याद कर पा रहा हूँ यही सर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नारा दिया गया था सर। कब दिया गया था? सर 1942 में, जब वो आजाद हिंद किस फोर्स, परिस्थिति में दिया गया था? जब वो सर आजाद हिंद फोर्स के का कमांडर बने, तो उन्होंने ये नारा जीविका दिया। कार्यक्रम अवगत हैं आप? जी सर। क्या है? सर बिहार में एक लोकल सर रीजनल लेवल पे जीविका को लाया गया ताकि सर जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ करके कोऑपरेटिव्स के रूप में कार्य कर सकें और उनसे सर कुछ इनकम कर सके सर। ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर। गेस करिए। सर 2006 में। चलिए 2007 में, 2 अक्टूबर 2007 को ये शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? 5 पॉइंट कुछ बताइए। क्या 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 है, कैसे काम करती है? सर इसका उद्देश्य है, जीविका का मेन उद्देश्य है सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना सर, और राज्य के महिलाओं का की स्थिति को सुधारना, उनको इनकम उनका बढ़ा करके। जैसे सर लोकल लेवल पे महिलाएं हैं जो अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, तो उनको साथ में लेकर के सर ये अपना प्रोडक्ट बनाना। ये महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर। ये महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उस ग्रुप को फिनेंशियल एड दिया जाता है, उनको बचत करना सिखाया जाता है, उनको ऋण लेना और देना सिखाया जाता है, उनको स्वावलंबी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये कार्यक्रम है सर। चलिए, अभी कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है? सर बिहार में? हाँ, तो बिहार ही के, जीविका बिहार ही में है सर। 10 लाख के आसपास में है सर। हाँ, 10,40,000 है। और इसी नाम से एक भारत सरकार की योजना भी है। जी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आजीविका। जी, आजीविका। ये 7 निश्चय क्या है? 7 निश्चय सर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आया था सर। जो अभी रिसेंट आया है 7 निश्चय पार्ट 3, और पार्ट 1 में। पार्ट 3 का बताइए, पार्ट 3 का क्या है? सर पार्ट 3 में क्या क्या है बताइए। सर बता रहा हूँ। सबसे पहला है सर शिक्षा के बारे में सर। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट बता पा रहा हूँ सर। शिक्षा है सर, शिक्षा पर फोकस करना है, स्वास्थ्य पे फोकस करना है, और समृद्ध उद्योग के से रिलेटेड बात हुई है सर उसमें, और कृषि से भी क्या डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हुई है सर। उसके बाद कृषि से रिलेटेड डेवलपमेंट है। आधारभूत संरचना। कितने जोन है रेलवे में? सर 18 जोन है। अच्छा, और जो कौन कौन से गेज है? ब्रॉड गेज की कितना विड्थ है? सर ब्रॉड गेज की विड्थ जो है 1676 mm होती है सर। सबसे लंबी दूरी वाला ट्रेन कौन सा है? सर विवेक एक्सप्रेस है सर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। उसका सर तकरीबन 4200 किलोमीटर के आसपास है। किधर से निकलती है? बिहार को टच करते हुए नहीं टच करती है? डिब्रूगढ़ सर, विवेक एक्सप्रेस बिहार को टच नहीं करती है। कोलकाता होते हुए सर वो रूट चेन्नई होते हुए निकल जाती है सर। रेलवे की कुल कितनी लंबाई है? सर यदि हम रूट लेंथ की बात करें सर, तो 68,000 किलोमीटर के आसपास में है सर। IRCTC क्या है?
IRCTC सर एक ऐप है जिससे कि हम लोग टिकट बुकिंग भी करते हैं, होटल बुकिंग भी कर लेते हैं सर, और वहां से जो प्लेटफॉर्म से पे जो रेस्ट लास्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार को उद्योग में आगे ले जाने के लिए आप कोई 5 विजन दीजिए जिसको हम लोग रिकमेंड कर सकें। सर सबसे पहला बिहार के को उद्योग में बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूँ कि परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा सर। नहीं, आप 1 2 3 4 उसका कारण उरण मत बताइए, ठीक है सर। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जो अभी नहीं हो रहा है। सर बिहार के युवाओं को मोर स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराना सर। उसके बाद उद्योगपतियों को सर लैंड एक्विजिशन आसानी से करा देना, और सर वैसे बिहार सरकार करा भी रही है। उसके बाद सर उद्योगपतियों को सर मैं इतना ही रिकॉल पा रहा हूँ, और सर ये फ्लड की जो समस्या है सर उसको भी दूर ठीक है, धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी है ना? और आपका ड्रेस भी ठीक ठाक है, खाली शू को तो उस दिन, और शू और सॉक्स को देख लीजिएगा, उसी कलर से रहे, ब्लू कलर कुछ रहे जो दिखे। कुछ एस्पेक्ट छूट गया है लोग। सर हिस्ट्री का सर मुझे अभी आपके पोएट्री पर नहीं आए, पोएट्री पर नहीं आए, आपके गाना पर नहीं आए, इंटरनेशनल रिलेशन पर नहीं आए, आपके हॉबी पर नहीं आए, तो समय का जानते ही हैं, लिमिटेशन है, तो सब चीज नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन आप तैयारी रखेंगे सबका। सर मैं सबका तैयारी रखूंगा। उधर से भी पूछ लिया गया तब उधर भी जवाब दे सके, रखूंगा सर। मुझे लगता है हिस्ट्री में मैंने थोड़ा काम करके नहीं भी आया, मतलब सर इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा वर्क छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो मैं छुट्टी लेकर के प्रॉपर विशेष ध्यान दूंगा सर हिस्ट्री। चूंकि आपका ये भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल भी है, तो हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर, प्रणाम सर।